चलिए, अब आज जो हम लोग पार्ट देखने जा रहे हैं, जो हमारी जो इम्पोर्टेंस जो जरूरत होगी वो मैं आपको दिखाऊंगा। हमारा जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो नेटवर्क में क्या होता है कि जो दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड, मेरी आवाज आ रही है ना सभी तक? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, तो इसको बहुत ध्यान से और ठीक से समझिएगा, आराम से चल रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हुआ? नेटवर्क का जो मोटा मोटा सेंस बनता है वो ये बनता है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो पार्ट हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, ठीक। तो कंप्यूटर नेटवर्क को अगर हम लोग देखेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारे तीन टाइप के बेसिकली कैटेगराइज होते हैं। पहला होता है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमारा पहला पार्ट है जिसको हम लोग लैन बोलेंगे। ये मैटर दिख रहा होगा आप लोगों को। दूसरा पार्ट होता है मैन, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और थर्ड पार्ट होता है वैन। जो जो कैटेगराइजेशन, जो मेजर कैटेगराइजेशन है वो हमारा लैन, वैन और मैन, ठीक। लैन में क्या होता है? लैन में हमने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैन बेसिकली इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 1 किलोमीटर का होता है। 1 किलोमीटर के अंदर अगर हमारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, मतलब बिल्डिंग के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उनमें आपस में कनेक्टेड है, तो वो पार्ट हमारा लैन कहलाता है। तो ज्यादातर ऑफिसेज में जब आप लोग जाते हैं तो वहां पे जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं वो लैन के थ्रू कनेक्टेड, ठीक। मैन स्टार्टिंग में जब ये कंसेप्ट आया था तो मैन हुआ करता था, अब मैन को रिप्लेस वैन ने कर लिया। लेकिन मैन को आप समझिए ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मतलब जब विद इन अ सिटी जब कोई नेटवर्क आपस में वर्क कर रहा होता है तो उसको हम लोग मैन बोलते हैं, ठीक। और वैन जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। डिफरेंट नेटवर्क्स अलग अलग फिजिकल लोकेशन पे या ज्योग्राफिक लोकेशन पे होगा, उनको आपस में जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसको वैन बोलेंगे। इट्स अ वाइड एरिया नेटवर्क। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया? ठीक। लैन छोटा डायमीटर है, छोटे बिल्डिंग एरिया में 1 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर हम सेट कर सकते हैं। मैन विद इन सिटी, उससे थोड़ा बड़ा एरिया हुआ, उसमें हम लोग कवर करते हैं। और वैन डिफरेंट नेटवर्क को आपस में जब कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारा वैन यूज होता है, ठीक। मेरे ख्याल से मोटा मोटा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं। लैन मैं पढ़ते भी जा रहा हूं, आप लोग सुनते जाइएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा वो कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अ लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ सिंगल बिल्डिंग और अ स्पेसिफिक कन्फाइंड स्पेस, ठीक। LAN typically comprise only one transmission media type such as coaxial cable or twisted pair. LANs are categorized by comparatively high speed communication. These high speeds are possible because LAN use one kind of cable which is generally is limited to 5 किलोमीटर और लेस। 5 किलोमीटर जो बहुत ज्यादा दे दिया है। हमारा जो दो पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, पहला पॉइंट है कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर। ये हमको पढ़ाना है, अभी कल हम शायद पढ़ाएंगे। कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर हमारे दो टाइप के वायर होते हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। कल हम आपको दिखाएंगे कि कोएक्सियल केबल क्या होता है और ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, ठीक। फिलहाल अभी आपको ये समझ के चलना है कि जब हम लैन यूज करेंगे और दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रहे होंगे तो ये हमारा लैन का पार्ट होगा। अगर आपके घर में मॉडेम रखा है तो मॉडेम में आप देखते होंगे एक जैक लगा होता है, तार होता है, व्हाइट कलर का तार होता है, व्हाइट या ब्लू कलर का, ठीक। वही हमारा लैन वायर होता है,
ठीक, वो लैन वायर हमारा कोएक्सियल केबल या ट्विस्टेड पेयर में से कोई एक होगा। ठीक, हम उसके टाइप्स आपको दिखाएंगे कल। क्या मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या किसी को? क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? ओके, नेक्स्ट हमारा है मैन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स, मैन इज लार्जर देन अ लैन। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि मैन लैन से बड़ा होता है। ठीक, और कवर्स द एरिया ऑफ अ सिंगल सिटी। देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से कि पूरी सिटी को कौन कवर कर रहा है, मैन कर रहा है, लैन कर रहा है, वैन कर रहा है, तो आप मैन को प्रायोरिटी देंगे। मैन इज rarely extend beyond 100 kilometer and frequently comprise a combination of different hardware और transmission media। ठीक, 100 किलोमीटर का डायमीटर होता है। हालांकि प्रैक्टिकली मैन अब यूज नहीं होता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि लैन से ज्यादा डायमीटर हमारा मैन का होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, the two most important component of MANs are security and standardization। ठीक, security is important because information is being shared between dissimilar systems। standardization is necessary to ensure reliable data communication। जब हम डिफरेंट कम्युनिकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी और जो मीडियम है उसको स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम 100% आएगी। ठीक, तो ये हमारा एक लैन का पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हमारा मैन का हो गया। थर्ड पार्ट हमारा है वैन। वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, आप जैसा देख रहे हैं कि ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है। अब समझिएगा, जब आपके ऑफिस के अंदर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है तो वो लैन है। ठीक, अब आपका ऑफिस एक शहर में कई जगह पे है, एक शहर में कई जगह पे है, उनके अलग अलग नेटवर्क्स हैं, तो उनके अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम वैन करता है। ठीक, मान लीजिए कि XYZ नाम की सिटी है और XYZ नाम की सिटी में आपके ऑफिस की ब्रांचेस 4, 5, 6 जगह है। जब हमें उनको आपस में कनेक्ट करना होता है तो हम लोग वैन यूज करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये एक ऑफिस है, ये लैन से कनेक्टेड है, ये एक ऑफिस है, ये लैन से कनेक्टेड है, ये एक ऑफिस है, ये लैन से कनेक्टेड है और ये एक ऑफिस है, ये लैन से कनेक्टेड है। लेकिन ये चारों ब्रांच जब हमको कनेक्ट करनी होगी तो ये वैन हो जाएगा। सबको समझ में आ गया या नहीं आया? बोलिए। ओके, अब a wide area network is simply a LAN of LANs। WAN connect LANs that may be an opposite side of building across the country or around the world। WANs are characterized by the slowest data communication rates and the largest distance। WANs can be of two types, enterprise WAN and global WAN। अभी इसको मैं दूसरे टर्म पे आपको समझाऊंगा, पहले आप WAN को क्लियरली समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आप जिस शहर में रहते हैं वहां पे कोई एक स्कूल है जो 4 या 5 जगहों पे है। अब उस स्कूल में 10-10, 20-20 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वो 10-10, 20-20 कंप्यूटर जब आपस में हमको कनेक्ट करना होता है तो हम लोग वैन यूज करते हैं। ठीक है, तो वैन को आप सिर्फ विद इन सिटी मत समझिए, हो सकता है कि उस स्कूल के ब्रांचेस डिफरेंट सिटीज में हो और वो आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो भी वहां पे जो हमारी कनेक्टिविटी सेट होगी वो वैन के थ्रू होगी, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। तो वैन की अपनी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो एक शहर में हो सकते हैं, 2 शहर में हो सकते हैं, दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, वर्ल्ड के दूसरे कोने में हो सकते हैं। ठीक, हम उनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं वाया
वैन, लेकिन लैन हमेशा लोकल होगा, लोकल ऑफिस के ऊपर काम कर रहा होगा। ठीक, मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब दूसरी टर्मिनोलॉजी को समझिएगा कि हम एंटरप्राइज वैन और ग्लोबल वैन को दूसरी टर्मिनोलॉजी के टर्म पे आपको समझा रहे हैं। ठीक, जब हमारा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अप्लाई होता है तो उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। एक बहुत पॉपुलर टर्म है, हम सभी लोग यूज करते हैं इंटरनेट को। तो इंटरनेट की जो एक डेफिनेशन है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। जब कई नेटवर्क मिलके आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। ठीक, अब हम चाहे यहाँ बैठे हो, चाहे हम यूएसए में बैठे हो, चाहे हम न्यूजीलैंड में बैठे हो, जब डिफरेंट नेटवर्क एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको इंटरनेट बोलते हैं। यही वजह है कि इंटरनेट में जो सारा डेटा है वो पब्लिक डोमेन में आता है। पब्लिक नेटवर्क बोलते हैं उसको, क्योंकि उसको कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोले, इंटरनेट बोले, पब्लिक डोमेन होता है। तो इंटरनेट समझ में आ गया। इंटरनेट की सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। जब डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, मतलब इसके जैसे हजारों नेटवर्क जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो इंटरनेट हो जाता है, पब्लिक होता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये सब नो में तुरंत मैसेज डालिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे हमारा आएगा। जब हम लोग इंटरनेट की बात कर ली तो इंटरनेट में दो चीजें हम लोग और ऐड ऑन करते हैं। एक पार्ट हमारा हो गया जिसको हम लोगों ने इंटरनेट बोला, मतलब इसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं, इसको सभी लोग एक्सेस कर सकते हैं। एक पार्ट हमारा होता है जिसको हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। इंट्रानेट का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? इंट्रानेट का नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? मेरी आवाज आ रही है? इंट्रानेट किसी ने सुना है या नहीं सुना है? हाँ नहीं बताइए। ओके, इंट्रानेट का मतलब होता है कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो वो पार्ट हमारा इंट्रानेट होता है। ठीक है, जैसे मैं जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ उस डिग्री कॉलेजेस में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ठीक, फिजिक्स डिपार्टमेंट है, आर्ट्स डिपार्टमेंट है। अब ये चारों डिपार्टमेंट जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो उसका जो स्कोप होगा वो सिर्फ उस कॉलेज के अंदर रहेगा, उस कॉलेज के बाहर नहीं जाएगा। ठीक, ऐसा जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। वहां पे हम एक सर्वर रखते हैं और उस सर्वर से सारे डिपार्टमेंट के कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि विद इन डिपार्टमेंट हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग डिपार्टमेंट वाइज कम्युनिकेशन रखते हैं। तो ऐसा जो पार्ट होता है हमारा वो हमारा इंट्रानेट कहलाता है। ये समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है? इंटरनेट के अलावा हमारा एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। ये नोट करते जाइएगा, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपस में कम्युनिकेशन होता है वो इंट्रानेट के थ्रू होता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको अपने कॉलेज का एग्जांपल दिया था कि हमारे कॉलेज में एक्सक्यूज मी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आर्ट्स डिपार्टमेंट है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है,
अब ये डिपार्टमेंट जब आपस में एक दूसरे को मेल भेजना चाहते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ऐसे केसेस में हमारा इंट्रानेट काम करता है। इंटरनेट वहां नहीं होता है, पब्लिक डोमेन नहीं होता, वो हमारा प्राइवेट वर्क हो रहा होता है। ठीक, या जैसे बैंक भी है, तो बैंक में कुछ कम्युनिकेशन इंट्रानेट बेस होते हैं, वो कम्युनिकेशन आपको नहीं दिखते। आपको सिर्फ बैंक से क्या दिखता है, जो डेटा आपके लिए होता है सिर्फ आप वो देख पा रहे होते हैं, बाकी कोई भी डेटा आप बैंक का नहीं देख सकते। ठीक, तो ऐसा कम्युनिकेशन हमारा इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट को आप ऐसे समझिएगा कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये नोट कर लीजिएगा, इंटरनेट की रेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है इंटरनेट प्लस इंट्रानेट, मतलब हम कुछ डेटा पब्लिकली शो कर रहे हैं और कुछ डेटा नहीं शो कर रहे हैं। ठीक, अब ऐसे समझिए ये कैसे काम कर रहा है। मान के चलिए, जैसे मान लीजिए कि एशियन पेंट है। अब एशियन पेंट एक कंपनी है जो पेंट बनाती है और पेंट को सेल करती है। ठीक, अब एशियन पेंट ने अपने डीलर्स बना रखे हैं, अपने डीलर्स बना रखे हैं। ठीक, तो एशियन पेंट का कम्युनिकेशन जो है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन है वो इंटरनेट के थ्रू परफॉर्म होगा, लेकिन एशियन पेंट का जो ऑल ओवर इंडिया जो डीलर्स चैनल है, जब उनसे कम्युनिकेशन होगा तो वो एक्स्ट्रानेट हो जाएगा। फिर से समझिएगा, एशियन पेंट डिपार्टमेंट जो एशियन पेंट का जो ऑफिस है, उसके जो एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे वो इंट्रानेट के थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि विद इन ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेकिन जो एशियन पेंट के डीलर्स होंगे जो ऑल ओवर इंडिया बैठे होंगे, उनका कम्युनिकेशन जब एशियन पेंट के साथ होगा तो वो एक्स्ट्रानेट हो जाएगा। ठीक, आप अपने बैंक का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि बैंक का जो डेटा होता है वो इंटरनेट पे काम कर रहा है। ठीक, लेकिन आप जैसे कई हजार लाखों यूजर हैं जो अपना अकाउंट अपनी नेट बैंकिंग यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में बैंक आपको पब्लिक नेटवर्क प्रोवाइड करती है ताकि आप अकाउंट को एक्सेस कर सके और ट्रांजेक्शन कर सके, तो वो पार्ट एक्स्ट्रानेट होता है। ठीक, तो जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होता है तो वो इंट्रानेट है, मतलब एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो इंट्रानेट पे करते हैं, लेकिन जब कस्टमर बैंक से कम्युनिकेशन करेगा तो वो एक्स्ट्रानेट पे करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया? हाँ नहीं, मैं बताओ भाई। एक्स्ट्रानेट का मतलब ये होता है, एक्स्ट्रानेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक्स्ट्रानेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रानेट एंड इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब जो डेटा पब्लिक में है वो इंटरनेट हो गया, जो डेटा प्राइवेट है वो हमारा इंट्रानेट हो गया। तो बैंक दो तरीके से काम करती है, जब वो इंटरनल वर्क कर रही होती है तो वो इंट्रानेट पे काम करती है, लेकिन जब वो आपको अपने अकाउंट को एक्सेस करने देती है तो वो पब्लिक नेटवर्क पे होती है, तो वो एक्स्ट्रानेट होता है। मतलब जब आप बैंक से कम्युनिकेशन करते हैं तो आप एक्स्ट्रानेट पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब बैंक के एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वो इंट्रानेट पे होता है। अब क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हुआ? ये क्लियर हो गया सबको? एक्स्ट्रानेट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको नोट करना है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में घुमा के पूछेंगे जरूर।
पहला पार्ट HTTP। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है वो आपकी ट्रांसफर करती है मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को। ये नोट कर लीजिएगा कि जो HTTP का रोल होता है वो मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को सेंड करती है। ठीक, मल्टीमीडिया का मतलब नहीं HTML नहीं है, HTTP है। ये नोट कर लीजिएगा, ट्रांसफर मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन। ठीक है, HTTP इज अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लिया, ये मल्टीमीडिया की इंफॉर्मेशन को सेंड करने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पीओपी। पीओपी का जो रोल होता है वो हमारा रिसीव ईमेल मैसेजेस का होता है, सिर्फ मेल को रिसीव करने के काम आती है। ठीक है, पीओपी का जो काम होता है वो ईमेल को रिसीव करते हैं। जो लोग ऑफिस में काम करते होंगे उनको मालूम होगा कि उनको वहां आउटलुक एक्सप्रेस को कॉन्फ़िगर किया जाता है और आउटलुक एक्सप्रेस में मेल हमारी आती है, रिसीव होती है डायरेक्टली। ठीक है, तो वो पॉप होता है। पॉप का मतलब, पॉप का फुल फॉर्म होता है हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नोट करिए तेजी से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है एफटीपी। एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे हम लोग जब कोई वेबसाइट बनाते हैं तो एफटीपी के थ्रू उसको अपलोड करते हैं सर्वर पे, या सर्वर से जब हम कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो भी एफटीपी के थ्रू ही होता है। तो एफटीपी का रोल क्या हुआ, ट्रांसफर फाइल्स इन सर्वर्स एंड क्लाइंट कंप्यूटर्स। मतलब जैसे आप फेसबुक पे कोई पोस्ट करते हैं तो फेसबुक पे जो पोस्ट करते हैं वो सर्वर पे जाती है, सर्वर पे अपलोड होती है, या फेसबुक का डेटा जब आप अपने सिस्टम पे स्टोर करते हैं तो वो डाउनलोडिंग होती है। तो जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होती है वो एफटीपी के थ्रू होती है। एफटीपी का रोल होता है वहां पे। नोट कर रहे हैं आप लोग, नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है एसएमटीपी। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, ये हमारा मेल सेंड करने के लिए यूज होती है एसएमटीपी। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेल को सेंड करने के लिए हमारा यूज होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज मेल एक्सटेंशन। ठीक, MIME बेसिकली अटैचमेंट के लिए होती है। ये फाइंड आउट करती है कि कौन सा डेटा भेजा जा रहा है, मतलब वो इमेज भेजी जा रही है, ऑडियो भेजा जा रहा है, वीडियो भेजा जा रहा है, टेक्स्ट फाइल भेजी जा रही है, किस टाइप का डेटा भेजा जा रहा है, वो हमारा MIME टाइप होता है। ठीक, ये पांचों ऑप्शन सबको क्लियर हो गए, सबको समझ में आ गया? किसी में कोई डाउट है तो एक बार फिर से पूछ लीजिए।
किसी को कोई डाउट? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म ऑफ पॉप इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एचटीटीपी फिर से समझिएगा, आप कभी ध्यान दीजिए कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें लिख के आता है http www.yahoo.com, लिख के आता है कि नहीं आता है? ठीक, तो जो http होता है वो हमारा बेसिकली क्या काम करता है कि जितनी भी फाइलें सर्वर पे होती हैं वो आपके सिस्टम पे आके लोड होती हैं। तो मतलब वो सारी फाइलें हमारी ट्रांसफर होती हैं और आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले करता है, वो एचटीटीपी होता है। ठीक, और एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जितनी भी मेल सर्विसेज हैं, चाहे वो याहू मेल हो, चाहे वो जीमेल हो, याहू मेल हो चाहे जीमेल हो, ये सब हमारी एसएमटीपी के ऊपर काम करती है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को सेंड करती है। ठीक, ये एसएमटीपी होता है। रिसीव करने का काम पॉप का होता है। ये समझ में आ गया है? अभी भी डाउट है? आगे चला जाए आप। ओके, अब हम लोग लैन के टोपोलॉजीज पे आ रहे हैं। भाई एचटीटीपी का फुल फॉर्म लिखा भी है, बोला भी है, आप लोग देखिए ठीक से। एचटीटीपी का फुल फॉर्म ने लिखा है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। अब ठीक है, अब टोपोलॉजी की डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, एक लाइन की डेफिनेशन है, लिख जरूर लीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। HTML is hypertext markup language. HTML is hypertext markup language. आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए जो बोर्ड में हमने किया है। द टर्म टोपोलॉजी डिफाइंस द जियोग्राफिक अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस को जो जियोग्राफिकली हम लोग अरेंजमेंट करते हैं उसको टोपोलॉजी बोलते हैं। तो टोपोलॉजी का स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो जो जियोग्राफिकली नेटवर्किंग डिवाइस को जब हम लोग अरेंज करते हैं तो उसको टोपोलॉजी बोला जाता है। ये डेफिनेशन आप सभी लोग लिख लीजिए, आज टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिए सब। लिख लिया? आगे चलें। ओके, अब इसमें आगे हम लोग चल रहे हैं और सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जब पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले टोपोलॉजी क्या लिखेंगे? बस टोपोलॉजी। ठीक, बस टोपोलॉजी को एक लाइन में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ वन कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ केबल। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ वन कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ केबल, इसको हम लोग बस टोपोलॉजी यूज बोलते हैं। ये बहुत पहले यूज हुआ करती थी। और अगर बस टोपोलॉजी को प्रैक्टिकली समझना है तो जैसे हम लोग के घरों में जो बिजली का कनेक्शन होता है या हम लोग के घरों में जो पानी का कनेक्शन दिया जाता है पाइप के थ्रू,
वो बस टोपोलॉजी की तरह ही होता है कि वो एक लेंथ में दे दिया जाता है और उस लेंथ में हर आदमी उसका यूज कर रहा होता है। ठीक, कंप्यूटर के टर्म पे इसको अगर समझना है, कंप्यूटर के टर्म पे समझना है तो आप इस पिक्चर को देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए ये हमारी केबल है, ये हमारी केबल दिख रही है और इस केबल से हमारे ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। हमने आपको जो बताया कि जैसे हम लोग के घरों में जो लाइट आती है वो एक केबल ऐसे लंबा सा लगा होता है दो खंभों के बीच में, और ये घर लगे हुए हैं तो ये घर उस तार से कनेक्शन को ले रहे होते हैं। ऐसा ही होता है ना? ठीक है, तो बस टोपोलॉजी बिल्कुल वैसे ही काम करती है, चाहे पानी का कनेक्शन हो चाहे बिजली का कनेक्शन हो, हम लोग ऐसे ही लेते हैं। तो टोपोलॉजी में, कंप्यूटर की टोपोलॉजी में हम लोग यहाँ पे बस टोपोलॉजी ऐसे ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये आई कि अगर यहाँ पे वायर खराब हो गया या अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो आगे के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, ऐसे ही हम लोग के घरों में भी होता है कि अगर आगे का कोई तार टूट गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो इधर की पूरी लाइट चली जाती है। ऐसा होता है नहीं होता है? वही चीज यहाँ पे भी हुआ कि कोई ऑफिस है और वहां पे मान लीजिए ये केबल खराब हो गया या ये कंप्यूटर खराब हो गया, तो ये जैसे कंप्यूटर खराब होगा आगे के जितने भी कंप्यूटर हैं वहां पे कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी डेटा सेंड नहीं होगा, जाएगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे केसेस में ये हमारा ड्रॉबैक हो गया था बस टोपोलॉजी का कि बाकी सारे कंप्यूटर हमारे अनयूज हो जाते थे अगर आगे के कोई कंप्यूटर खराब हो जाते थे। ये सबको समझ में आ गया? ये जो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते थे वो टी डिवाइस होती थी, टी नाम की डिवाइस होती थी, उससे कनेक्ट करते थे। तो बस टोपोलॉजी अगर सबको क्लियर है तो हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए ये टी डिवाइस होती थी और इसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करते थे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से केबल हमारी जाती थी, ऐसे निकल जाती थी और ये जो है हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाया करता था। यहाँ से केबल ऐसे गई और ये हमारा कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया। तो आप देखिए ये केबल जा रही है और ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये टी हमारी डिवाइस होती थी बस टोपोलॉजी के लिए। तो मेरे ख्याल से बस टोपोलॉजी सबको क्लियर हो गया होगा। मोटा मोटा अगर आप एक कॉपी पे पिक्चर बना लें तो बेहतर होगा कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस पिक्चर को जल्दी से बना लें तो क्लियर हो जाएगा कि बस टोपोलॉजी क्या होती है और कैसे काम करती है। नोट कर लिया? आगे चलें। आज मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? Advantages of bus topology: it uses establishes standards, it's relatively easy to install, बहुत आराम से इंस्टॉल होता था। It requires less media than other topology, और टोपोलॉजी के कंपैरिजन में हमको वायर और बाकी सारी चीजों को कम यूज करना पड़ता है क्योंकि ये एक लाइन में ही काम करते हैं। ठीक है, the bus networks are difficult to reconfigure, especially when the acceptable number of connections और मैक्सिमम डिस्टेंस हैव बीन रीच्ड। इसको समझिए जरा, एक बार हम समझा रहे हैं। आप याद कीजिए कि अगर घर में आपके वाटर कनेक्शन है तो वो एक लाइन में ही वाटर कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आगे घर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे पानी की जो स्पीड होती है वो कम होती जाती है। ये होता है कि नहीं होता है?
जैसे जैसे घर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पानी की जो स्पीड होगी वो कम होती जाएगी। ठीक, यही सेम पार्ट बस टोपोलॉजी में भी होता था कि जो शुरू के कंप्यूटर थे वहां तक तो डेटा बहुत फास्ट आता था, लेकिन जैसे जैसे आगे कंप्यूटर बढ़ते जाते थे हमारा डेटा स्लो होता जाता था। ठीक, तो जैसे हम लोग थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि 1 किलोमीटर का डायमीटर, 1 किलोमीटर तक जाते जाते कंप्यूटर पर डेटा ही नहीं बचता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो छोटी सी जगह पे लैन बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेंगे वैसे वैसे ये डेटा कम होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास डेटा पहुंचता ही नहीं। ये समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट हमारा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी का मतलब रिंग के शेप में होता है, जैसे रिंग होती है वैसे रिंग टोपोलॉजी है। तो बस टोपोलॉजी का जो अगला पार्ट था वो रिंग टोपोलॉजी था। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स आपके इस तरीके से कनेक्टेड, इस तरीके से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि किसी ऑफिस और किसी लैब में रिंग बना बना के कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। जो मेथोडोलॉजी होती है वो ये होती है कि एक कंप्यूटर फिर कंप्यूटर से कनेक्ट होते होते लास्ट में इससे ऐड हो जाता है, तो एक पूरी सर्किल बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फायदा हुआ जब रिंग टोपोलॉजी बनाई गई, तो ये देखा गया कि अगर हमारा ये कंप्यूटर खराब हो गया किसी वजह से तो हमारा कम्युनिकेशन बाकी सब जगह से हो जाता था। ठीक, तो अगर ये कंप्यूटर खराब है या ये दोनों कंप्यूटर खराब हो गए तो भी कम्युनिकेशन आपस में सेट हो जाता था, मतलब बाकी कंप्यूटर को प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये हमारा रिंग टोपोलॉजी होता था। ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक, इसका एडवांटेज क्या होता है कि दे आर वेरी इजी टू ट्रबल शूट बिकॉज इस डिवाइस इनकॉर्पोरेट्स अ रिपीटर डिवाइस बताएंगे। A special internet failure called becoming allows troubled workstation to identify themselves quickly. मोटा मोटा ऐसे समझिए कि अगर बीच में दो कंप्यूटर खराब हो गए या मान लीजिए एक इधर खराब हो गया एक इधर खराब हो गया तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी, अदरवाइज नहीं होती थी। एज कंपेयर टू बस टोपोलॉजी इसको कॉन्फ़िगर करना आसान होता था, ट्रबल शूट करना आसान होता था। ठीक है, आगे चले हम लोग। रिंग टोपोलॉजी अगर क्लियर हो गई हो तो रिंग टोपोलॉजी के बाद व्हाट इज रिपीटर? रिपीटर एक डिवाइस होती है जो डेटा को आगे सेंड करती है। जैसे हमको उसका नाम नहीं याद, जैसे जब पहले घरों में केबल कनेक्शन लगा करते थे तो जो घरों में केबल कनेक्शन लगते थे तो बीच बीच में एक डिवाइस लगाई जाती थी ताकि जो ब्रॉडकास्टिंग हो वो फास्ट हो। उसको क्या बोलते थे, उस डिवाइस का क्या नाम था? जो बीच बीच में लगाई जाती थी ताकि स्पीड मेंटेन रहे, जो ब्रॉडकास्टिंग है वो मेंटेन रहे। जिनके घरों में पहले केबल कनेक्शन हुआ करते थे उसको क्या बोलते थे? बिल्कुल वैसे ही रिपीटर काम करता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ तक डेटा आके वीक हो रहा है तो रिपीटर अगर हम लगा देंगे तो डेटा की स्पीड जो होगी वो फास्ट होती हुई चली जाएगी। ठीक है, उस टर्म का नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, तो होता क्या था कि जैसे जिस जगह पे मान लीजिए 10 घर के बाद स्पीड कम हो रही थी ब्रॉडकास्ट की तो वहां पे एक डिवाइस लगा देते थे तो आगे, हाँ बूस्टर टाइप का, आगे वो डेटा फिर रीसेंड होना शुरू हो जाता था। ठीक, वही काम इंटरनेट में रिपीटर का होता है, वो डेटा को रिपीटेडली भेजता रहता है। ठीक है, तो रिपीटर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि ये स्टार शेप में काम करता था, अब यहाँ पे हब बनता है। अब ये हब आप लोग ऑफिसेज में देखते होंगे
ये हब रहता है, इसमें ग्रीन कलर का सिग्नल और रेड कलर का सिग्नल जलता रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। और इस डिवाइस से बाकी सारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये देखा है कि नहीं देखा है आप लोगों ने साइबर कैफे में या ऑफिसेज में? देखा है? ऑफिसेज या साइबर कैफे में आपको दिखेगा कि यहाँ पे रेड कलर का, ग्रीन कलर का सिग्नल कंटिन्यूस जलता रहता है, और इन कंप्यूटर के जो लैन वायर होते हैं वो सीधे इसमें कनेक्ट होते हैं। पहले की जो टोपोलॉजीज थी, पहले की टोपोलॉजीज में कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते थे। यहाँ पे आपका राउटर डिवाइस होता है या हब होता है, इससे हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। अब क्या हुआ कि अगर ये कंप्यूटर खराब भी हो गया या ये प्रिंटर खराब भी हो गया तो उससे कोई भी फर्क पूरे नेटवर्क के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। बाकी सारे कंप्यूटर्स इस हब से या राउटर से कनेक्टेड रहेंगे और वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होंगे। ठीक, तो इसको हम लोग क्लाइंट सर्वर भी बोलते हैं। ये सर्वर होता है और बाकी सारे सिस्टम हमारे क्लाइंट होते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या ये क्लियर है या फिर से समझाएं? हाँ, सिंगल प्रिंटर जरूरी नहीं, आप जितने चाहे उतने डिवाइसेस कनेक्ट कर दीजिए। आप प्रिंटर जोड़ दीजिए, स्कैनर जोड़ दीजिए, जितने कंप्यूटर जोड़ना चाहे जोड़ दीजिए। लेकिन बस आपका क्या होता है कि ये सेंट्रलाइज हो जाता है, इसीलिए इसको स्टार बोलते हैं। यहां से सब कनेक्टेड रहेगा। ठीक, लेकिन अगर ये खराब हो गया तो बाकी सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये खराब नहीं होना चाहिए, बाकी सब हमारा काम करेगा। ठीक है, इसीलिए अब अगर आप थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो हैकर होते हैं वो इन कंप्यूटर्स को हैक नहीं करते, वो हैकर इस राउटर को हैक करते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि अगर हमने राउटर हैक कर लिया तो हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर हैकिंग नहीं करते, वो ज्यादातर उस नेटवर्क को ही हैक कर लेते हैं। और जब नेटवर्क हैक हो जाता है तो इस नेटवर्क से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर होंगे वो सब ऑटोमेटिकली हैक हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? बेनिफिट हमारे क्या है? रिलेटिवली इजी टू कॉन्फ़िगर। जाहिर सी बात है कि हमको सिर्फ राउटर और एक कंप्यूटर को आपस में चेक करना है, और ऐसे कई कंप्यूटर हो सकते हैं। इजी टू ट्रबल शूट, आसानी से हम प्रॉब्लम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस में रिक्वायर्स मोर केबल देन मोस्ट टोपोलॉजी, तार जो वायर होगा वो ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, और हमको एक एक कंप्यूटर को डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ता है, बस ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? अब हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कुछ और टोपोलॉजी भी हमको बताई थी, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी रिंग टोपोलॉजी हो गई, ये सबको दिख रहा है। ये हमारी बस टोपोलॉजी हो गई, लाइन टोपोलॉजी हो गई, पॉइंट टू पॉइंट। ये हमारी बस टोपोलॉजी हो गई। ये मेश है और ये ट्री है, इन दोनों को समझना है। जब दो अलग अलग नेटवर्क आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो मेश टोपोलॉजी होगा। जैसे मान लीजिए कि आज आपने ऑफिस खोला और 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर दिए। ठीक, 4 साल 5 साल के बाद आपने 10-12 कंप्यूटर और खरीदे, लेकिन तब तक एडवांस टोपोलॉजी आ चुकी है। तो आपने जो 10-12 कंप्यूटर खरीदे उसमें स्टार टोपोलॉजी लगा रखी है। जो आज से 5 साल 6 साल पहले कंप्यूटर खरीदे थे उसमें बस टोपोलॉजी लगा रखी थी। तो जब बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी को आपस में आपने कनेक्ट किया तो वो टोपोलॉजी हमारी क्या कहलाई? मेश टोपोलॉजी कहलाई। वो टोपोलॉजी हमारी क्या कहलाई? मेश टोपोलॉजी कहलाई। मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जब हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो टोपोलॉजी हमारी मेश टोपोलॉजी कहलाती है। मेश समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा इसमें है
ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में आपको बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान रखना है कि ट्री में सबसे पहले रूट होता है और रूट के बाद सारी चीजें कनेक्ट होती है। तो आप यहाँ देखिए रूट है और रूट के बाद सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है। इट मींस कि ये हमारा मेन कंप्यूटर है, इस मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड कुछ कंप्यूटर है, फिर उनसे जुड़े हुए कुछ कंप्यूटर है। मतलब हायरार्किकल नेटवर्क होता है। जैसे ऑफिस में बॉस के नीचे 3 एम्प्लॉय, फिर उन तीनों के नीचे 3 एम्प्लॉय। सेम कॉन्फ़िगरेशन जब हम सेट करते हैं नेटवर्क में तो उसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। क्लियर हो गया या नहीं? बोलिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है तो पूछिए। हमारी टोपोलॉजी का पार्ट ओवर हो गया, आज हमने इसको खत्म कर लिया है। आपको कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि क्लास अब ओवर करेंगे। टोपोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ट्री टोपोलॉजी में आप ऐसे समझिए कि ट्री टोपोलॉजी में जो पहला हमारा कंप्यूटर होता है वो मतलब पहला जो कंप्यूटर हमारा होता है वो रूट होता है, और रूट से जुड़े हुए जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे ट्री टोपोलॉजी में आएंगे। मतलब बेसिक कंसेप्ट अगर दिमाग में रखिएगा तो बेसिक कंसेप्ट सिर्फ इतना होता है कि जैसे हमारा बॉस है और बॉस के अंदर 3 मैनेजर है, ठीक। अब उन मैनेजर्स के अंदर और एम्प्लॉयज है, ठीक है। तो जो हमारा मेन कंप्यूटर है उससे जुड़े हुए 2 कंप्यूटर्स हुए, उन 2 कंप्यूटर से जुड़े हुए फिर और कंप्यूटर्स हुए। तो ऐसा जो नेटवर्क होता है, ऐसा जो नेटवर्क होगा वो हमारा ट्री टोपोलॉजी होगा। ये क्लियर हो गया या अभी भी कोई डाउट है? मोस्ट यूज टोपोलॉजी में हम लोग स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज हमारी होती है वो स्टार टोपोलॉजी होती है। क्लाइंट सर्वर बोलते हैं उसको, ठीक है। आप लोग भी ये वर्ड यूज करते होंगे कि आज सर्वर काम नहीं कर रहा था इसलिए हम काम नहीं करवा पाए। आप बैंक जाते हैं, पता चलता है कि सर्वर काम नहीं कर रहा था, तो सर्वर काम नहीं कर रहा था तो हमारा काम नहीं हो पाया। ऐसे वर्ड आप यूज करते हैं ना। या कभी रिजल्ट निकल रहा होता है तो आप जब कभी रिजल्ट निकल रहा होता है तो आप देखते हैं कि सर्वर अक्सर करके डाउन हो जाता है, ठीक। तो इस सर्वर वर्ड आप बार बार यूज करते हैं, लेकिन आप जिस कंप्यूटर में बैठे होते हैं वो क्लाइंट होता है। तो सर्वर क्लाइंट रिलेशनशिप जो है वो स्टार टोपोलॉजी से निकल के आती है। तो ज्यादातर टोपोलॉजी हम लोग स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हैं, बाकी टोपोलॉजी हमारी कम यूज होती है। ये समझ में आ गया है? ओके है। तो आज की क्लास ओवर करें, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, ठीक है। तो हम आज की क्लास ओवर कर रहे हैं। इतनी चीजों को दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। कुछ एब्रिविएशंस हम आपको देंगे, उसको भी तैयार करते जाइएगा। ओके, गुड नाइट।